हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है। तो आर एच वेडकर गिव 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969। आर एच वेडकर जो था कि वो 5 किंगडम के बारे में क्लासिफिकेशन किया था। कब किया था? तो 1969 में। वो हमारा 5 किंगडम है: मोन्ड्रा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेटी, एनिमिलिया। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। मोन्ड्रा मेनली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स। मोन्ड्रा जो है यूनिसेलुलर है। ठीक है। उसके पास एक सेल पाया जाता है, कहे तो यूनिसेलुलर है। और वो क्या है? प्रोकैरियोटिक्स है। ठीक है। प्रोटिस्टा है जो कि मल्टी सेलुलर, उसके पास बहुत सारे सेल है, वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। फंगी है जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। प्लेटी मेनी मल्टीटुलर सेलुलर यूकैरियोट्स विथ प्रेजेंस ऑफ सेल बार। ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? सेल वाल के प्रेजेंस में पाया जाता है। ठीक है। एनिमिलिया मेनली मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? सेल वाल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। अब हमारा ये 11 फाइलम है, उसमें से हमारा पहले हम इसको देखते हैं वो कौन कौन है। ठीक है। तो पहला हमारा है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, स्केलमेंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडोटा और कोडोटा। ठीक है। तो ये हमारा 11 फाइलम है। ठीक है। चैप्टर जब लास्ट हो जाएगा हमारा, तो इस चैप्टर को याद करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक बताऊंगी, जिससे ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये चैप्टर है कि ये चैप्टर को आपको समझने लायक इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें आपको केवल और केवल आपको याद करने लायक है। ठीक है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया था। पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल, दूसरा है बॉडी सिमेट्री और तीसरा हमारा है नेचर ऑफ सिलोम। तो ये हो गया कुछ बेसिक। और उसी में हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये हमारा कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो हम अब देखेंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला हमारा है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे पहला सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम को एनसीईआरटी ने एक ही में कर दिया है। तो पहला देखेंगे सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाएगा। टिश्यू लेवल हमारा सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा। ऑर्गन लेवल हमारा प्लैटीहेल्मिन्थिस और ऑर्गन सिस्टम स्केलमेंथिस से लेकर के कोर्डोटा तक हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री 3 प्रकार का होता है: ये सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। ये सिमेट्री बिन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल डज नॉट डिवाइड। किसी भी एक प्लेन को अगर हम बीच से डिवाइड करेंगे तो वो दोनों इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, तो उसे हम बोलेंगे ये सिमेट्री। और एक ऐसा ये पोरीफेरा जो हमारा है, जो कि क्या है? एसिमेट्री है। ठीक है। रेडियल सिमेट्री व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल डिवाइड टू टू हाफ्स आइडेंटिकल हाफ्स। इसमें क्या है? आपका दोनों को अगर आप हाफ हाफ में बांटेंगे तो ये हमारा तो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, तो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। एग्जाम्पल के बेसिस पे सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, एडल्ट, इकाइनोडर्म हमारा जो क्या है? रेडियल सिमेट्री है। तीसरा हमारा बाइलेटरल सिमेट्री व्हेन द बॉडी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। दोनों को अगर बांटा जाए तो वो एक लेफ्ट और दूसरा राइट हो, तो उसे हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में जो है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस आ जाएगा से लेकर के कोर्डोटा तक हमारा बाइलेटरल सिमेट्री होगा। ठीक है। और हमारा देखते हैं इन एडल्ट इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री वाइल द लार्वा स्टेज इकाइनोडर्म है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में बहुत सारा हम लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले इसका हम देखते हैं ए सिमेट्री में क्या है? दो नो एनी प्लेन, उसमें कोई प्लेन नहीं होगा। रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन, एक प्लेन होगा। बाइलेटरल में एनी वन प्लेन का है तो ओनली वन प्लेन होगा। ठीक है। इसमें एनी, इसमें नो एनी प्लेन। और हमारा बाइलेटरल में ओनली वन प्लेन। अब देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हमारा 2 टाइप का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड बाय अ हार्ट थ्रू लार्ज वेसिकल इनटू ओपन स्पेस और कैविटी कॉल्ड वेथेन इनटू इट। इसका कहने का मतलब हुआ
कि हमारा ओपन टाइप में क्या होगा, ब्लड जब हमारा पंप करता है हार्ट के थ्रू, तो ये क्या करता है, ब्लड जब जाता है तो वो खुला छोड़ देता है, उसे हम ओपन टाइप कहेंगे। जबकि हमारा क्लोज टाइप में क्या होता है, when the blood is pumped by the heart and the circulated through the varying diameter of a blood, ये क्या करते हैं, सबको जैसे बांटा जाता है, ठीक है, ये खुला नहीं छोड़ता है, जिसको जहाँ पर ज़रूरत है वो उस हिसाब से वहाँ पर ब्लड दिया जाता है। ओपन टाइप में हमारा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एक काइनोडर्माटा हेमिकोडोटा हो जाएगा, जबकि क्लोज टाइप में एनालिडा कोडोटा हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं सारे ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को सारा चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर में हमारा दो होता लेयर है, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्ट में क्या होता है, दिस सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इज प्रेजेंट एंड अनडिफरेंटेड लेयर मेसोगेल इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ये कहना चाह रहा है डिप्लोप्लास्टिक में एक अरेंज दो होता है, हमारा एक लेयर होता है जिसको हम एक एक्टोडर्म कहते हैं, दूसरा लेयर को हम इंडोडर्म कहते हैं। वो दोनों को जो बीच में होता है उसको हम मेसोगेलिया कहते हैं, ठीक है। इसको हम डायग्राम से अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक में हमारा सेलेंटेटा एंटेनोफोरा होता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक दिस सेल आर अरेंज इनटू टू थ्री लेयर, उसमें हमारा डिप्लोप्लास्ट में दो लेयर था, ट्रिप्लोप्लास्ट में हमारा तीन लेयर है, जो कि क्या है, इम्ब्रोनिक एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है एंड इंडोडर्म है। ट्रिप्लोप्लास्ट में हमारा प्लाटिहेल मेंथिस से लेकर के कोडोटा तक हमारा ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। डिप्लोप्लास्ट में दो लेयर है, ठीक है, एक्टोडर्म इंडोडर्म। जो हमारा बीच वाला लेयर है क्या, मीजोगेलिया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या तीन लेयर है, इसमें कोई खाली नहीं है, लेकिन उसमें क्या था, अनडिफरेंटेड लेयर था। इसमें खाली नहीं है तो इसमें हो जाएगा इंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। खाली जहाँ रहा मीजोगेलिया, और ट्रिप्लोप्लास्ट में एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। अगला हमारा सिलोम, द बॉडी कैविटी बीच द लाइन बाय मेजर एंड विच कॉल्ड सिलोम। जो हमारा जर्मिनल लेयर में हमारा जो कैविटी था, जो मेजोडर्म था, उस वहाँ पर हमारा एक कैविटी होता है, उसे हम सिलोम कहते हैं। सिलोम तीन प्रकार का होता है, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट में इन दिस एनिमल द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होता उसको हम ए सिलोमेट कहेंगे। तो बॉडी कैविटी किसमें एब्सेंट होता है, हमारा प्लेटिहेलमिन्थेस में। सीडोसिलोमेट में क्या है, इन दिस द बॉडी कैविटी इज नोट lined by mesoderm instead of the mesoderm is present in the form of pouches। सीडोसिलोमेट में कैविटी नहीं होता, लेकिन उसकी जगह पर मेसोडर्म होता है, जो कि क्या करता है, पाचेज के फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा सीडोसिलोमेट का हो जाएगा एग्जाम्पल स्कलमेंथिस का। सिलोमेट में है, इन दिस द बॉडी कैविटी लिंक्ड बाय द मेसोडर्म, इसमें बॉडी कैविटी होता है जो लाइन होता है किससे, मेसोडर्म से। तो सिलोमेट हो गया एनालिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडोटा और कोडोटा हमारा सिलोमेट है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये सिलोमेट का डायग्राम आप कुछ इस प्रकार देखिएगा, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। जबकि सीडो सिलोमेट में क्या है, पाउचेज के फॉर्म में है, इस तरह नहीं होके ये पाउचेज के फॉर्म में सारा अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा सीडो सिलोमेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिलोमेट, इसमें ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी देखना मिल जाएगा। आपको सिर्फ सिंपल से याद रखना है कि जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट हो उसको हम एसिलोमेट कहेंगे। जिसमें हमारा बॉडी कैविटी नहीं हो लेकिन उसके जगह पर क्या हो, मेसोडर्म हो, जो कि पाउचेज के फॉर्म में हो, तो उसको हम सीडोसिलोमेट कहेंगे। जहाँ पर सिलोम हो कहे तो कैविटी हो लेकिन लाइन हो किससे, मेसोडर्म, तो हम क्या कहेंगे, सिलोमेट कहेंगे, ठीक है। सिलोमेट को भी दो टाइप में बांटा गया, साइजोसिलोमेट और इंट्रोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट इन द सिलोम इज द फॉर्म द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसमें कहना है जो सिलोम होता है जो स्प्लिटिंग के फॉर्म में होता है, जिसको मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है। साइजोसिलोमेट के एग्जाम्पल एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और इंट्रोसिलोमेट के इन द सिलोम द फॉर्म बाय द आउटर ग्रोथ, जो होता है बाहर से जो ग्रोथ होता है वो मेसोडर्म की मदद से होता है। तो इसका एग्जाम्पल है काइनोडर्माटा, हेमिकोडोटा और कोडोटा, ठीक है। इसको आप, इसमें कुछ डायग्राम है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम डाइजेशन देखें, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल। जो डाइजेशन सेल के बाहर हो उसको हम इंट्रा
कहे इनसाइड हो, कहे तो अंदर की ओर हो तो इंट्रासेलुलर, और जबकि बाहर की ओर हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, एक नाम और यहाँ पर फाइलम आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा हमारा इंट्रासेलुलर है, जबकि प्लैटी हेलमिंथेस से लेकर के कोर्डेटा तक हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक बात और, आप जब याद कीजिएगा फाइलम, तो ये नहीं कि पहले आप सेलेंट्रेटा याद कीजिएगा उसके बाद पोरीफेरा, नहीं, आपको एक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा कि पहले पोरीफेरा आएगा, सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटियर में, तो इस तरह आप सीक्वेंस याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ जो एग्जाम्पल होता है उसी सीक्वेंस के साथ होता है। ठीक है, तो इन सेलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, जो सेलेंट्रेटा और टेनोफोरा है उसमें से वो दोनों जो फाइलम है उसमें इंट्रा सेलुलर एंड एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि सेलेंट्रेटा में कैसा डाइजेशन होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों होता है, और टेनोफोरा में भी इंट्रा और एक्स्ट्रा डाइजेशन दोनों होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम देखते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ठीक है, सिंगल ओपनिंग माउथ इज ओनली प्रेजेंट, जिसमें केवल माउथ प्रेजेंट हो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट, और टू सेपरेट, दोनों माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो उसको हम कंप्लीट डाइजेशन कहेंगे। इनकम्प्लीट में सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथेस जाता है, जबकि कंप्लीट में एस्केलमेंथिस से लेकर के कोर्डेटा तक आता है। आप इसको समझिए, इनकम्प्लीट मतलब जो माउथ, अब कहने का मतलब हुआ वो खाना जब खाता है माउथ के माउथ से खाता है, ठीक है, मुंह से खाता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी वो माउथ से ही निकालता है, उसके पास एनस नहीं होता, तो उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, और उसमें हमारा कंप्लीट डाइजेशन क्या है, उसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो। आप खुद सोचिए, ह्यूमन क्या है, इनकम ह्यूमन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। तो आप कहेगा कंप्लीट डाइजेशन होता है क्योंकि वो खाता माउथ से है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल बाहर करता है हमारा एनस से। ठीक है, अब हम देखते हैं जो बॉडी प्लान है वो 3 टाइप का होता है, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, ब्लैंड साइड बॉडी प्लान, और ट्यूब विथिन ट्यूब टाइप। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान में क्या है, सेल आर अरेंज इन लूज सेल, जहाँ पर सेल अरेंज होगा लेकिन लूज होगा, ठीक है, टाइट नहीं है। ठीक है, उसको इसका एग्जांपल पोरीफेरा। ब्लाइंड साइक क्या है, सिंगल माउथ ओपनिंग प्रेजेंट, जो केवल माउथ प्रेजेंट हो उसको हम ब्लाइंड साइक कहेंगे। तो सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथेस क्या था, तो हमारा केवल माउथ प्रेजेंट था, तो हम बोल देंगे ब्लाइंड साइक बॉडी प्लान है। ठीक है, ट्यूब विथ इन ट्यूब टाइप है, बहुत सेपरेट, जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट, उसको हम ट्यूब विथ इन ट्यूब टाइप कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल एस्केलमेंथिस, कोर्डेटा तक। अब सेगमेंटेशन एक टॉपिक है। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट, कुछ ऐसा भी एनिमल है जिसको एक्सटर्नली कहे तो अंदर से और बाहर से भी सेगमेंट किया हुआ, बांटा गया है। ठीक है, उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। ये सीरियल रिप्लेटेड ऑफ सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म। कुछ एनिमल्स होता है जिसको हम, जैसे देखिए कुछ ऐसा, जैसे फाइला में कुछ ऐसा एनिमल आप देखे होंगे जो कि सेगमेंट में बांटा होगा, तो जो एक सेगमेंट है उसको मेटामेरिज्म कहेंगे। ठीक है, ट्रू सेगमेंट इज फाउंड इन द एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड एंड कोर्डेटा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रू सेगमेंटेशन किसमें होता है, तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा हमारा ट्रू सेगमेंटेशन होता है। फीचर्स ऑफ ब्लास्टोपोर, एक हमारा ब्लास्टोपोर है। ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ अर्चिकोट्रोन कैविटी, ब्लास्ट्रोल इज फाउंड इन द गैस्ट्रल स्टेज। ये हमारा एक ब्लास्टोर का एक फीचर है जिसमें एक कैविटी पाया जाता है जिसको हम गैस्ट्रल स्टेज कहते कहे। तो ये हमारा कैविटी है अर्किनोट्रॉन कैविटी। ठीक है, एक अर्किनोट्रॉन कैविटी होता है जो कि कहाँ होता है, गैस्ट्रल स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ क्लासिफिकेशन, जो कि क्या था 5 की, जो हमारा एनिमल को फाइलम जो पढ़ेंगे उसमें से ये कुछ कुछ बेसिक चीज आएगा। हमारा जो ब्लास्टोपर वो भी 2 भागों में बांटा गया, एक है प्रोटोस्टोमा को डिट्रोस्टोमा। ये हमारा ब्लास्टोपर फॉर माउथ, जहाँ पर माउथ हो उसको ब्लास्टोपर कहेंगे। स्कैलमेंथिस से लेकर के मोलस्का तक हमारा प्रोटोस्टोमा है। डिट्रोस्टोमा में क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे डिट्रोस्टोमा। एकानोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा, कोर्डेटा हमारा डिट्रोस्टोमा गया। ठीक है, ये आपका जो हम देखा जा रहा है, ये जो हमारा है आपको एनसीईआरटी में देखने मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार का
कि आपको इसमें से सेलुलर लेवल दे दिया जाए, यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाए, तब बोला जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फाइलम होगा। तो यहाँ पर हमारा सेलुलर लेवल किस में था, तो पोरिफेरा में था। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर है वो आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप लोगों को 11 फाइलम है, उसमें से मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना फाइलम बताऊंगी। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पोरीफेरा बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसको जितना 11 फाइलम आप लोगों को कंपलसरी है याद कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।